हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और किसी बच्चे के द्वारा जो है कि पूछा गया था कि जो क्लासेस की टाइमिंग क्या है। तो क्लासेस की टाइमिंग जो है कि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इतना है कि पर डे अपने टाइम से 7 बजे के बाद 8:30 या 7:30 मतलब इस तरीके से आपको एक वीडियो वहाँ प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो वहाँ पे आपको एक वीडियो रोज़ का रोज़ डेली का डेली मिलता रहेगा। तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके क्रम बाय क्रम से जो है चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बादामी गुफा को। बादामी गुफा को जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं। बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बादामी गुफा कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर जो है कि स्थित है। हम लोग राशि रस्तोगी मैम की बुक को पढ़ रहे हैं और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। हमारी जो भी क्लासेस चलेंगी, जो भी बुक कमिटमेंट किया गया है, राकेश गोस्वामी हो या फिर आपका जो है कि राशि रस्तोगी मैम हो, इनकी जो भी बुकें जो है मेरे द्वारा बताया गया है वो सारी कंप्लीट पढ़ाई जाएंगी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब तक बेसिक तैयार नहीं रहेगा, जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो चीज़ें तैयार नहीं रहेंगी, तो कोई भी आगे कैसे बढ़ पाएगा। MCQ तो होगा, MCQ की भी अलग से जो है कि सीरीज चलेगी, लेकिन हम बेसिक चीज़ों को भी तैयार कराते हुए चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ये भी तो एक तरह का क्वेश्चन ही है ना। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? तो बादामी है उसका प्राचीन नाम वातापी या वातापीपुरम के नाम से जो है किसको जाना जाता है। अगला देखते हैं, बादामी किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? तो बादामी जो है वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय जो है कि बनी थी। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में जो टोटल गुफाओं की संख्या है वो 4 है। 3 जो गुफा है वो ब्राह्मण धर्म से तथा एक जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। बादामी काफ़ी चर्चित रहा है। देखिए, 1-2 दृश्य हैं जहाँ से TGT में जो है कि क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। बादामी गुफा की खोज किसने की? तो बादामी जो गुफा की खोज की गई है वो स्टेला क्रेमरिस के द्वारा जो है कि किया गया है। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला क्रेमरिस ने किससे संबंधित बताया है? तो शिव विवाह से संबंधित इन चित्रों को स्टेला क्रेमरिस के द्वारा जो है कि बताया गया है। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शिव धर्म से संबंधित है। शिव धर्म का अर्थ होता है शिव जी से संबंधित है। जो भी सरल भाषा में, बिल्कुल नॉर्मली सरल भाषा में जो है कि चीज़ों को सिखा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ करके इन चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करिए। बहुत आसानी से जो है कि सारी चीज़ें आप लोग को जो है कि रिकॉल हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे। बादामी का ही ये भी पाठ है। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो मंगलेश के जो शासनकाल का जो लेख प्राप्त होता है वो बादामी गुफा, चौथी जो गुफा रही है वहाँ से प्राप्त होता है। शिव विवाह के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ से जो है कि मिले हैं? तो ये बादामी गुफा से जो है कि आपको देखने को मिलते हैं। शिव विवाह के जो प्रमुख जो चित्र रहे हैं। अगला देखते हैं, बादामी की प्रतिकृतियाँ किसने तैयार की? तो बादामी की जो प्रतिकृतियाँ तैयार की गई वो JM अहिवासी के द्वारा जो है कि इनकी जो भी प्रतिलिपियाँ भी इसको कहते हैं या प्रतिकृतियाँ जो भी है, ये आपका JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम है, जो कि JJ कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई में जो है कि इन्होंने अपना पठन पाठन किया था। बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो बादामी की जो 2 गुफाओं में चित्र हैं, पहली और दूसरी जो गुफा में चित्र देखने को मिलते हैं। बादामी में सर्वप्रथम चित्र किसके हैं? तो बादामी में जो सर्वप्रथम चित्र हैं वो भगवान शिव से संबंधित रहे हैं। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो बादामी जो गुफा रही है वो सीमापुर पर्वत श्रेणी पर जो है कि स्थित रही है। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा में है? तो शिव के तांडव का जो चित्र रहा है वो बादामी की जो पहली गुफा रही है इसमें देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दूसरी जो गुफा रही है वो नृत्य के लिए जो है कि प्रसिद्ध रही है। काल खंडेवाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया है? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो मुंबई में प्रकाशित किया गया काल खंडेवाला के द्वारा जो है, और ये एक रंगीन पेंटिंग के द्वारा जो है कि इनको प्रदर्शित किया गया। बादामी की चौथी गुफा के छत से प्राप्त दृश्य। अब यहाँ दिखाया गया है कि बादामी की जो चौथी गुफा रही है उसके छत से जो दृश्य प्राप्त हुआ है उसका जो है कि वर्णन किया गया। तो जो प्रथम दृश्य है दोस्तों, प्रथम दृश्य वो शिव विवाह पर आधारित जो है दृश्य रहा है, तथा दूसरा जो दृश्य रहा है वो एक राजमहल के कक्ष का दृश्य रहा है, और इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन जो है कि देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, तीसरा जो दृश्य है
वो क्या है, तो जो तीसरा दृश्य है दोस्तों, ये युगल विद्याधर बादलों में उड़ते बनाए गए हैं, जो बादलों में उड़ते हुए जो बनाए गए हैं एक दृश्य देखने को मिलता है। वो यहाँ से विद्याधर तथा विद्याधारी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले तथा अपने सिर पर मुकुट लगाए हुए जो कि दिखाया गया है। चौथा जो दृश्य है दोस्तों, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो चौथा दृश्य है, इनमें अधिक सुंदर युगल आकृतियाँ हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं, जो भी अनुचर रहे हैं उस समय वो कर्ण कुंडल पहने हुए, कान में कुंडल पहने हुए, जबकि विद्या जो धारिणी रही हैं के कान में कुंडल नहीं है तथा विद्याधारिणी बीणा बजाते हुए जो है कि दिखाई गई हैं। इस चौथे वाले दृश्य में उनको बीणा बजाते हुए जो है कि दिखाया गया है। शिल्प सज्जा, चित्रकारी, वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ रही है, तो जो चौथी गुफा रही है शिल्प सज्जा वस्त्र कला या वास्तुकला की जो दृष्टि रही है चित्रकारी के लिए जो है कि चौथी जो गुफा जो है कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का जो है आंकन बादामी की चौथी गुफा में जो है कि देखने को मिलता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग श्रीलंका में स्थित एक गुफा है सिगरिया गुफा, जिसे सिंह गिरी की गुफा कहते हैं। इसका जो दृश्य देखने को मिलता है वो सोते हुए शेर के समान जो है कि इसका अंकन दिखाया गया है। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। जो सिगरिया है, सिगरिया में मुख्यतः दो ही गुफाएं देखने को मिलती है। तो सिगरिया स्थित कहाँ है दोस्तों, तो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में जो कोलंबो शहर है, कोलंबो उसकी राजधानी रही, वहाँ से 108 किलोमीटर दूर जो है कि एक स्थान है मटाले के आसपास जो है कि ये देखने को मिलती है। अभी नीचे पढ़ने को भी मिलेगा आपको। सिगरिया की गुफा कहाँ है, तो श्रीलंका में देखने को मिलती है। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है, तो सिंहगिरी के नाम से जो है कि जाना जाता है। सिगरिया का रचना काल क्या है, तो 5वीं शताब्दी 479 से 497। अजंता की जब 16वीं और 17वीं गुफा जो बन रही थी या इनका निर्माण हुआ था, इसी के समकालीन जो है कि इसको माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, सिगरिया गुफा किसने बनाई है, तो कश्यप प्रथम के द्वारा जो है कि सिगरिया गुफा को बनाया गया है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की, तो 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फोमर्स ने यात्रा के दौरान जो है कि इन चीज़ों की जो है कि खोज की गई है मेजर फोमर्स के द्वारा। अगला देखते हैं, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो सिगरिया में जो गुफाओं की संख्या रही वो तो मुख्यतः 6 रही है, लेकिन अभी जो शेष 2 ही गुफा हैं जिनमें चित्र है, गुफा ए और गुफा बी। तो ये आप लोग को जो है कि ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो भाई शेष नहीं है उसके बारे में कौन बात करेगा, जो अभी जो बची हुई हैं उन्हीं के बारे में तो बात होगा। तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनाए, देखिए 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हुए हैं, तो सिगरिया में जो है कि बने हुए हैं। सिगरिया में A4 तथा B17 का जो है कि चित्र को जो है कि दिखाया गया है। सिगरिया की अप्सरा को क्या कहा जाता है, तो मेघ कन्या का अंकन या मेघ कन्या जो है कि इनको कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के बोलता है कि मेघ कन्या का अंकन किस गुफा में देखने को मिलता है, तो आप लोग को सिगरिया ट्रिक करना होगा। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है दोस्तों। सिगरिया को बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया है। अगला देखते हैं, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं, तो श्रीलंका में हैं। श्रीलंका में जो है कि इसके चित्र देखने को मिलते हैं। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की जाती है, तो गीली जो भित्ति चित्र रहे हैं इस पर जो है कि चित्रकारी की जाती है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो अजंता, अभी तो बताया गया है कि अजंता की जो 16वीं 17वीं जो गुफा रही है इससे इनका जो है कि दृश्य मिलता हुआ प्रतीत होता है। सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। यह कार्य किसके द्वारा हुआ है, तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है कि इसके दृश्यों को तार की जालियों से जो है कि ढकने का प्रयास किया गया। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की, तो मूरे के द्वारा जो है कि इसको 1889 ईस्वी में इनकी प्रतिलिपियां जो है कि तैयार की गई। सिगरिया में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो सिगरिया में दोस्तों लाल रंग का प्रयोग, पीले रंग का तथा हरे रंग का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। एक जुलूस का चित्र किस गुफा में है, तो इस सिगरिया में है। एक राजा अपने दासियों के साथ जो है कि जुलूस के माध्यम से या समूह के माध्यम से जो है कि पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं एलिफेंटा।
एलिफेंटा क्या है और ये कहाँ स्थित है इसके बारे में देखेंगे। एलिफेंटा का पुराना नाम धारापुरी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा कहाँ स्थित है तो मुंबई महाराष्ट्र जिसको कह सकते हैं, वहाँ जो है कि ये स्थित है। अगला देखते हैं अगले पेज पे। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है दोस्तों, तो एलिफेंटा जो है चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है तो धारा नगरी या धारापुरी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा किसके द्वारा बसाया गया था तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है कि एलिफेंटा को बसाया गया था। ये जो वन लाइनिंग जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। इन चीज़ों का आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का क्या कारण रहा है तो जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कैसे बनाई जाती है, पत्थर को काट कर बनाई गई जो संरचना होती है उसको जो है कि त्रिमूर्ति, 3 देवों की जो है कि मूर्ति को एक साथ बनाया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, तो उसे त्रिमूर्ति कहते हैं। एलिफेंटा हाथी को कहाँ सुरक्षित रखा गया है तो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम जो है मुंबई में, यहाँ एलिफेंटा हाथी को सुरक्षित रखा गया है। त्रिमूर्ति में किस भगवान का अंकन है तो 3 भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु और महेश का अंकन जो है कि देखने को मिलता है। एलिफेंटा गुफा किस धर्म की अनुयायी रही है तो ब्राह्मण धर्म की जो है कि अनुयायी रही है। एलिफेंटा से प्राप्त मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो मूर्ति की जो ऊंचाई देखने को मिलती है दोस्तों 24 × 17 है। ये याद रखिएगा, यहाँ से कभी बना नहीं है और इसे नॉर्मली 7 फीट में देता है तो 7 फीट माना जाता है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में जो कि बनी हुई है तो 129 × 130 जो कि क्षेत्र में जो है कि ये बनी हुई है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ है तो 9वीं सदी के मध्य में जो है कि एलिफेंटा गुफा का जो है कि निर्माण देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, पुर्तगाली आक्रमणकारी ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाया था तो 16वीं शताब्दी का जो समय था उस समय जो है कि एलिफेंटा गुफा को जो है कि हानि पहुंचाने का कार्य पुर्तगालियों के द्वारा जो है कि किया गया। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा व संहार तीनों का प्ररूप को जो है कि व्यक्त करने का प्रयास करती है तो त्रिमूर्ति वाली जो संरचना देखने को मिलती है दोस्तों वो जनन का, रक्षा का और संहार तीनों प्रकार के दृश्यों का जो है कि अद्भुत समावेश उसमें देखने को मिलता है। पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है उसका भाव झलकता है, सौम्यता के द्वारा जो है कि उसका भाव जो है कि झलकता हुआ प्रदर्शित होता है। अगला क्या है, एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों में विद्वद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं। यह कथन किसका है तो ये E.V. हेवेल का है दोस्तों। यह कथन किसका है, एलिफेंटा की जितने भी गुफाएं रही हैं इनसे ये जो कि प्रभावित रहे हैं। E.V. हेवेल अजंता और एलिफेंटा से जो है कि प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट जो अजंता वाला पार्ट है दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो है कि क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अजंता वाला जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट